तो चलिए जोहार दोस्तों, आप लोग कैसे? मैं तो स्वस्थ हूँ, शायद भगवान के पास आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं घर से एक हमारे समाज के जो सामूहिक पूजा हो रहे हैं वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये हम एक आदिवासी और समाज से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग आदिवासी में सरना पूजा करते हैं, जो प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। तो आज हम लोग वो चीज़ पूजा हो रहा है जो जेठ पूजा के नाम से जानते हैं। हम लोग पेड़ पौधे, नाला, पत्थर और विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं उन सारे चीज़ का पूजक हैं, जो हम लोग प्रकृति का पूजक मानने वाले लोग हैं। तो आज उस चीज़ को पूजा हो रहा है। तो हम लोग इस गांव के सभी जो पुरुष हैं, महिला छोड़ करके सभी लोग जाते हैं और वहाँ पर एक बकरा का बाली होता है, उसका पूजा हो रहा है। तो उनका मीट थोड़ी थोड़ी सी बांटे जाते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग ग्रहण करते हैं और वहाँ पर खाना पीना करते हैं दोस्तों, सामूहिक खाना पीना करते हैं। एक नदी के किनारे होता है, वहाँ बहुत ही दृश्य जगह है। और आप लोग जानते हैं हम लोग एक आदिवासी किसान भी हैं, जो ये जेठ पूजा करने का मेन मकसद यही है दोस्तों, क्योंकि हम लोग किसान से जुड़े वाले लोग हैं। तो ये जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक हम लोग धान वगैरह जितना भी हम लोग कृषि करते हैं उसको बुनने नहीं सकते हैं। तो ये जब तक पूजा करेंगे नहीं तब तक हम लोग उसको बुनेंगे नहीं। तो ये इसलिए इसका आज हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और वहाँ पर किस तरह से खान पान होता है और किस तरह से पूजा होता है, क्यों अनिवार्य है ये पूजा, आप लोगों को लोगों के सामने बातचीत करते हुए आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर पूजा हो रहा है और ये हमने आग लगा दिए हैं यहाँ पर सब्जी और ये खाना वगैरह बनाने के लिए। और सभी गांव वासियों यहाँ पर अपने अपने बना रहे हैं। मैं तो बाद में आया हूँ, तो ये लोग पहले आए हैं। तो ये लोग प्रकार से हम लोग अभी मीट का बंटवारा हो गया है, हम भी लाए हैं। तो इस प्रकार से ये है। और ये जो चामड़ा है इसको दोस्तों हम लोग आग में जलाते हैं, साफ़ करते हैं। चलिए इसको साफ़ करते हैं। तो दोस्तों ये अभी हल्की सी बारिश हो रही है। तो दोस्तों हम लोग एक प्राकृतिक पूजक हैं। तो इस जगह में जो पूजा होता है तो ये मेन जो खेती बाड़ी करते हैं, तो इसमें सही तरीक़ा से बारिश हो और सही तरीके से फसल हो, तभी इस गांव के जो निवासी हैं वो सही तरीके से खेती बाड़ी कर सके। इसके वजह से ही यहाँ पूजा पाठ होते हैं। तो ये अभी कलयुग आने के कारण इतनी सही सलामत बारिश तो नहीं होती है, पर फिर भी नाम की जैसा तो बारिश होती है। तो आप देख सकते हैं ये हल्की बारिश हो रही है दोस्तों। प्रकार से हम लोगों का चकना भी बन रहा है। इस प्रकार से हम लोग टमाटर वगैरह डाल दिए हैं। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं यहाँ पे और तभी आप लोगों को बताए थे हम लोग एक नदी के किनारे हम लोग खाते पीते हैं। इधर आइए आप लोग को दिखाते हैं नदी, बहुत ही दृश्य जगह है। हम लोग इस प्रकार से ये चारों तरफ नदी से गिरा हुआ क्षेत्र में हम लोग पूजा पाठ करके हम लोग खान पान करते हैं। आप इधर देख सकते हैं छोटी सी हमारी नाला है, इस प्रकार से है। तो इस जो किनारे हैं वहाँ पर हम लोग खान पान करते हैं पूजा पाठ होने के बाद। यहाँ सारे हमारे गांव के जितने भी लोग हैं यहाँ पर खान पान कर रहे हैं। तो इन लोगों से आप बातचीत करते हैं घर द्वार छोड़ करके क्यों इस नदी के किनारे खान पान करते हैं। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। और आप लोग भी ये जो हम लोग एक प्राकृतिक पूजक हैं, तो आप लोग सोच समझ सकते हैं कि प्राकृतिक पूजक एक सरना धर्म के तहत कैसा रीति रिवाज मानते हैं। तो चलिए उन लोगों से पूछते हैं क्यों ये जेठ पूजा माना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे लोग, तभी आप लोगों को बताए थे कि एक भी महिला आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। इधर आप देख सकते हैं चारों तरफ कोई भी ये महिला नहीं है, चारों तरफ पुरुष ही पुरुष नज़र आएगा आप लोगों को। आइए जोहार। तो आज आप लोग अपना घर द्वार छोड़ करके इस नदी के किनारे पर वनभोज कर रहे हैं। हाँ। वजह क्या है? वजह ये है कि हम लोग वनभोज का मतलब यह है कि हम लोग को सरना धर्म वाले हैं ना, तो हम लोग पीढ़ी मांडी बोलते हैं। पीढ़ी मंडी? हाँ, मतलब पीढ़ी मंडी मतलब घर छोड़ करके पी में मंडी करते हैं? पी में मांडी करते हैं। अच्छा, हाँ तो क्या कारण है? आप घर में भी मंडी कर सकते हैं, हाँ, तो पी में क्यों मंडी करेंगे? इसलिए मांडी करते हैं कि हम लोग सरना धर्म वाले हैं ना, हाँ। तो हम लोग को चलिए रजवार, तो खाना पीना हो रहा है आप लोग का? हो रहा है, खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। तो आज किस उपलक्ष्य पर आप लोग जेठ पूजा कर रहे हैं और क्यों घर में खाना पीना छोड़ करके आप लोग बाहर में खाना पीना कर रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। आज हम लोग दान बुनने का तैयारी, इसको पूजा करने के बाद जाके हम लोग को दान बुनेंगे, इसलिए हम लोग इसको पूजा कर रहे हैं। अच्छा, अगर
इसको नहीं पूजा करेंगे तो क्या होगा? उससे पूजा नहीं करेंगे तो हम लोग का दान वान सब शायद अच्छा नहीं होगा। और इस गांव में तरह तरह का बीमारी भी हो सकता है। इसलिए पहले लोग का परंपरा से हम लोग परंपरा पूजा करते आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर सारे गांव के लोग आते हैं कि सिर्फ कौन कौन आता है यहाँ पर? सारे गांव के लोग आते हैं, जितना भी यहाँ पर पसंद जितना भी बासिंदा है सब लोग आते हैं। तो जैसा कोई कोई तो नहीं आता है, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उन लोगों के लिए तो नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन एक दूसरों को उसका यहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं, उसका जिम्मेदारी देते हैं। तो इस प्रकार का जो हम लोग सामूहिक पूजा पाठ करते हैं या कोई भी त्यौहार मनाते हैं, उसमें लोगों को क्या संदेश मिलता है वो थोड़ा बता दीजिए। लोग जैसे हम लोग एक समूह में बैठते हैं तो हम लोग का एक क्या बोलते हैं, एकता बन जाता है, आपस में बातचीत करते हैं। इस तरह का जो पूजा पाठ जब एक साथ बैठते हैं तो माहौल कैसा बनता है, बता दीजिए। माहौल तो यहाँ के गांव के लोगों को एकजुट करके हम लोग को बता देते हैं कि हम लोग को मिलजुल करके रहना है और सही ढंग से हम लोग को खेती बाड़ी करेंगे और जीवन यापन करेंगे। जीवन यापन करेंगे। तो मतलब एक समूह में रहते हैं तो एक एकता बन जाता है, किसी भी दुश्मनी के साथ लड़ने का क्षमता या किसी विरोध करने का क्षमता बढ़ जाता है। सही बात है कि तो एकता और अखंडता बनाए रखने का हम लोग इस आदिवासी क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सही है कि नहीं? सही। चलिए, तो ये एक युवा है, ये शायद ऐसा लग रहा है, ये आप देख सकते हैं हाथ में घड़ी है, तो ऐसा लगता है कि शायद ये एक पढ़ा लिखा युवा है। तो चलिए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आज घर द्वार को छोड़ करके क्यों नदी के किनारे बैठ करके ये भोजन कर रहे हैं? शायद ये कोई क्या बोलते हैं न्यू ईयर तो नहीं है जो आप यहाँ पर नदी के किनारे बैठ करके भोजन कर रहे हैं? क्या किस वजह है आप इस नदी के किनारे पर बैठ करके अपना पार्टी मना रहे हैं? वजह तो ये है कि पहले से जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग ये परंपरा करते आ रहे हैं और इसी को देखते हुए हम लोग भी नौजवान लोग वही लोग का फॉलो करते आ रहे हैं, हम लोग करते आ रहे हैं। और उसी के शुभ अवसर पर आज ये नदी किनारे में हम लोग जेठ क्या बोलते हैं, जेठ पर्व थी, उसको हम लोग जेठ पूजा बोलते हैं। इसके हम लोग यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं। क्या कौन सा चीज़ का पूजा होता है यहाँ तो वही क्या बोलते हैं, मुर्गी बत्तख नहीं, क्या का पूजा होता है? इसमें पहले से ही बूढ़ा बुजुर्ग लोग का जो रीति रिवाज पहले से ही करते आ रहे हैं, तो उसी तरह अभी भी यहाँ का जो पूजा जो होता है साल में एक बार, वो दान उन बोने से पहले जो बोलते हैं ये जेठ पूजा बोलते हैं। तो यहाँ पर बोदा बकरा बोलते हैं, बकरा उसको बोलते हैं, और हम लोग का आदिवासी में क्षेत्रीय भाषा में हम लोग का बोदा बोलते हैं, बोदा बुंगा बोलता है यहाँ। तो इसीलिए यहाँ पर बकरा पूजा आज जो हुआ, और इसके लिए तो उतना मुझे भी उतना जानकारी नहीं है कि क्यों पूजा किया जाता है। अभी तो हम तो जानना चाह रहे हैं कि क्यों होता है। विशेष तो यहाँ वही ज़्यादा जानते हैं जो क्या बोलते हैं, जो पूजा करते हैं जो जो दियोरी वगैरह है और रूढ़ी पता हाँ। रूढ़ी प्रथा मानने वाले जो अच्छा ज्ञान है वो लोग, हम भी इतना तो ये नहीं है वही ज़्यादा जानते हैं क्यों पूजा करते हैं, किस लिए करते स्टार्ट हुआ हैं। है। तो चलिए ये भी हम जो क्यों पूजा स्टार्ट हुआ है और किस लिए पूजा करते हैं वो हम लोग का यहाँ का जो दियोरी दियोरी पूजा है करते और हैं, हम लोग उसी से से जो थोड़ा बुजुर्ग हैं जानकारी उनसे लीजिए। लेना चाहते हैं, उनसे जानकारी लेना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप इस छोटी सी अपना समय को देते हुए। घर से ये खिचड़ी बनाए हैं जो पौधा का बकरा का मीट के साथ, इस पर हम देख सकते हैं चारों तरफ अपना अपना हिसाब से खा रहे हैं और पी रहे हैं। चलिए इधर आइए, ये हमारे भविष्य है, ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे IAS IPS बनेंगे और हम लोग हमारे गांव का सेवा करेंगे। यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, चलो बता दीजिए। आज हम लोग का साल में एक बार सब गांव का जितना भी सदस्य रहते हैं सब मिलजुल के एक तो पूजा करते हैं। कौन सा पूजा करते हैं? ये हम लोग का जेठ पूजा बोलते हैं। अच्छा, इसलिए ये जब नहीं पूजा करते हैं तो क्या समस्या होता है? हम लोग का इस गांव में खेती बाड़ी भी नहीं कर पाएंगे अच्छा, और इसमें हम लोग का थोड़ा दुर्घटना भी निकलता है, फायदा निकलता है, बीमारी फैलाता है, इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं बौद्धा। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ का भीड़ भाड़ ख़त्म हो चुका है तो हम लोग घर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सारे लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग को यहीं अंत करते हैं। आप सभी को धन्यवाद, जोहार।